बताया जीव ब्रह्म ऐक्यत्व वाक्य, ये समस्त वाक्य वास्तव में द्रष्टव्य विधि का जो विषय है आत्मा, उसके समर्पक है अतः उसका स्वरूप बोधक है। इति चिन्ह, इसके जो मैं पहले बोल चुका हूँ, इस वाक्य का और कोई फल बोधक या उसके द्वारा कुछ कार्य कर्तव्य अर्थांतर नहीं है। अर्थांतर अभावात इति उत्तरोत्तरत्वात्, ये जवाब मैंने पहले दे दिया है, फिर भी आप जानना चाह रहे विस्तार से समझो। आत्म स्वरूप समर्पक रेव वाक्य तत्त्वमसि इत्यादि ही श्रवण काले एव तद्दर्शन से कृतत्वात्, कि आत्म वस्तु स्वरूप समर्पक रेव वाक्य, आत्म स्वरूप का समर्पक वाक्यों के द्वारा तत्त्वमसि इत्यादि श्रवण काले, तत्त्वमसि इत्यादि कौन है वाक्य हो, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा श्रवण काल में ही उस आत्मा का दर्शन कर दिया गया। इसे द्रष्टव्य विधि है, न अनुष्ठानांतर कर्तव्यम, द्रष्टव्य विधि के लिए कोई अनुष्ठानांतर की अपेक्षा ही नहीं है। इति उक्तोत्तर में तत्, यह बात हम पहले ही जवाब में दे चुका हूँ। यहाँ पर बहुत शास्त्रार्थ विचार लोग करते हैं, भारतीय बड़ा विस्तार बोले हुए इस जगह पर, कभी श्रवण मात्र से यदि होता है आगे विद्या मंत्र विद्या से क्यों कह रहे हो, ये सब विचार यहाँ से आरंभ हो जाता है। फिर लेकिन वो मंत्र जब आएगा समझाएंगे सारा क्या तात्पर्य, श्रवण काल का मतलब क्या, यह भी आगे थोड़े शास्त्रार्थ में पढ़िएगा तब क्लियर हो जाएगा। देखो, आत्मस्वरूप अनुवाख्यान मात्र आत्मविज्ञानी विधि मंत्रण न प्रवर्तित चिन्ह, पीछे पूर्व पक्ष कह रहा है, उस बात को विस्तार से बाद में लेंगे, अगले पैरा में एक पैरा छोड़ के उसके बाद आएगा। आत्मस्वरूप अनुवाख्यान मात्र, पूर्व पक्ष कहते हैं इस बीच में महाराज ये सब वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप कथन कर रहा है, ये ऐसा है बस इतना ही बोल रहा है। उत्तरे मात्र से आत्मविज्ञान से विधि मंत्रेण, विधि के बिना वह प्रवृत्त हो नहीं सकता। पुरुषम न प्रवृत्ति, पुरुषों को प्रवृत्त नहीं करा सकते, मोक्ष प्रवृत्त हो नहीं सकता है आत्मज्ञान का पीछे, विधि जरूर चाहिए। यदि मान भी लिया जाए आत्म विज्ञान से मोक्ष होता है, लेकिन इसलिए विधि तो करो, बिना विधि का आत्मविज्ञान मोक्ष में फल को दे नहीं सकता। जैसे दर्श पूर्णमास जो है सर्व फल देता है, नरक नहीं देता, क्यों? सर्व फल देने में ही विधि बताया गया है। दर्श पूर्णमास अभ्यास सर्व कामो जेतो, ऐसे आपके आत्मविज्ञान ही न मोक्षम भावयेत, बोलो कुछ न कुछ ऐसे लाओ, विधि लाओ। बिना विधि का आप पुरुष को प्रवृत्त करा नहीं सकते। आत्मवादी वाक्य श्रवणेन आत्मविज्ञान से जनित्वात् किम भो कृतस्य करणम्, कहते आत्मवादी वाक्य श्रवण के द्वारा आत्मविज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इसलिए किम भो कृतस्य करणम्, बताओ कि वे वहां पर जो है कि वे पिष्ट पेशन के समान और करना क्या रह गया है, ये पूछ रहे हैं। किम प्रयोजन मित्यर्था किंचित करा, फिर बाद में कोई और प्रयोजन रहा ही नहीं, आत्मज्ञान तो पैदा हो गया, वाक्य श्रवण से आत्मज्ञान पैदा हो ही गया। जब और कुछ करने के लिए रह कहा गया, कोई और प्रयोजन रह गया क्या? यदि कोई प्रयोजन सिद्ध करना बाकी हो उसके लिए प्रवृत्ति होनी पड़ेगी और प्रयोजन देखना पड़ेगा। इसे नीचे दे रहे 3 नंबर टिप्पणी बड़ा सुंदर है। निरस्त समस्त प्रतिबंधस्य अनुष्ठित साधनस्य अधिकारिणो ज्ञान जन्मैव विधि फलम तच्चेत वाक्य श्रवण सिद्धम विधि अनर्थक्यम स्पष्ट विधि भाव, कि निरस्त समस्त प्रतिबंधस्य अनुष्ठित साधनस्य अधिकारिणो ज्ञान जन्म एव विधि फलम। आप यदि विधि में जाओगे यही आपको बताना पड़ेगा, विधि का यही फल है। और वो जो ज्ञान का जन्म है वाक्य श्रवण से जब पैदा हो गया, बीच प्रवृत्ति की क्या जरूरत, विधि की क्या जरूरत हो गया, विधि तो व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए कृत से करणम किम भो कृत से करणम पर श्रवणे भी न प्रवर्तित है, लेकिन कहते हैं श्रवण में भी तो कौन प्रवृत्त होगा, बिना कहे आप विधि तो करनी पड़ेगी, विधि के बिना श्रवण में भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। यहाँ पर 4 पक्ष है तत्श्रवण बिना प्रवृत्ति के ऊपर बोलने से पहले यहाँ पर 4 पक्ष मानना पड़ेगा। कहते हैं आप विधि बोल रहे बार बार विधि मानो विधि मानो विधि मानो, किस लिए विधि मानो? आत्मज्ञान उत्पत्ति के प्रति विधि व्यर्थ है कि श्रवण करते ज्ञान उत्पत्ति, पहला जवाब दे दिया। आत्मज्ञान को उत्पत्ति करने के लिए विधि करना चाहते हो, इस विधि के आधार पर जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके अंदर आत्मज्ञान उत्पन्न होगा। इस
उत्तर से विधि बनाना चाहते हो तो व्यर्थ है कि आत्मवाद के वाक्यों को श्रवण से ही जब ज्ञान पैदा हो जाता है तो विधि की जरूरत नहीं है। यही दूसरे पक्ष में कहते नहीं, एकदर्श वाक्य के श्रवण करने पर न पैदा होगा, श्रवण करने के लिए तो विधि कर दो। ये दूसरा पक्ष है, उसका भी खंडन नहीं, ऐसा भी नहीं। अनवस्था प्रसंगा, तब हम वह अनवस्था दोष देंगे। क्या अनवस्था दोष है? यथा आत्मवाद वाक्यार्थ श्रवण विधि मंत्रेण न प्रवर्तते तथा विधि वाक्यार्थ श्रवणे अपि विधि मंत्रेण न प्रवर्तिष्यते। ऐसा आपने कहा ना, आत्मवादी जितने वाक्य हैं इनके अर्थ का श्रवण करने के लिए विधि वाक्य की जरूरत है। तो विधि वाक्य को कौन सुनेगा? विधि वाक्य को हमें पढ़ना पड़ेगा ना पहले, तब फिर हम आत्मवादी वाक्यों को पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी वाक्य वाक्य तो सामान्य। जैसे आत्मवादी वाक्य का श्रवण करने के लिए विधि अपेक्षित है, ठीक है ना? तो विधि वाक्य को श्रवण करने के लिए और विधि की अपेक्षा नहीं। दूसरे को कौन क्यों सुनूंगा मैं उस वाक्य को? किसी भी विधि वाक्य को सुनने के लिए भी एक और विधि मानना पड़ेगा, और वो विधि वाक्य को क्यों सुनूंगा? उसके लिए और विधि वाक्य बनाओ, तो अनावस्था हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एक वाक्य का श्रवण करने के लिए वाक्यांतर की अपेक्षा हो जाए, है ना? एक वाक्य का श्रवण करने के लिए एक वाक्य कौन था पहले? स्वरूप कथन करने वाला भूतार्थवाद वाक्यों को श्रवण करने के लिए विधि वाक्य श्रवण की अपेक्षा, और उस विधि वाक्य का श्रवण करने के लिए एक और विधि वाक्य बनानी पड़ेगी। इसलिए क्या स्वाध्याय अध्याय एक विधि वाक्य बनाया, लेकिन वो भी कौन जानेगा? उसको सुनेगा कौन? वेद पढ़ूंगा तब ना उसमें आएगा। वेद क्यों पढ़ूंगा? वेद पढ़ना चाहिए, विधि कौन बोल रहा है? यदि वेद पढ़ना चाहिए विधि करोगे, उस वाक्य को कौन सुनेगा? उसको सुनना ही चाहिए, उसको सुनकर के वेद पढ़ना चाहिए। फिर उसको क्यों? उसको सुनने के लिए और विधि बनाओ, वो उसको सुनना जरूरी है। ऐसे करके अनावस्था दोष हो जाती है। समझना गया कि एक वाक्य का श्रवण करने के लिए आपने विधि कह दिया, और वो वाक्य वो विधि क्या है? वो भी वाक्य तो है ना। विधि कोई आकाश से टपकता है क्या? वो भी एक वाक्य है। ये जैसा बोलते हो वैसे, जाए तो बोलोगे, श्रूये तो बोलोगे, वो भी तो विधि वाक्य है। वो वाक्य को मैं सुनने के लिए कोई और विधि बोलूंगा, उसको क्यों सुनूंगा? जब ये वाक्य को हम सुनने में स्वतंत्र नहीं है, और विधि वाक्य को भी सुनने में स्वतंत्र नहीं हूँ। फिर क्योंकि प्रवर्तक प्रत्यय प्रवृत्ति करा रहा ना, है ना? वो प्रत्यय को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए एक और प्रवर्तक की जरूरत है। ये प्रवर्तक को सुनो, किसने कहा आपको सुनने के लिए? यही तो है ना। ये तो भ्रांति से चल रहा, अनादिकाल से चल रहा, बात से अलग चीज है। क्या ब्राह्मण हो गया 8 उम्र में जो उसको जो है जन्म संस्कार कर दो, वेद को पढ़ा, लेकिन जरूरी नहीं है ना। ये चल रहा है, और आज चीज में है कहाँ? आगे में ब्राह्मण भी शादी का टाइम में जन्म पहनता है, दूसरे दिन उतार देता है। कहाँ है? कौन सुन रहा है वेद को? कि अवश्यम विधि का मतलब कि अवश्यम भावी करना ही चाहिए, ऐसे कहने वाला है कोई? इसलिए उन सभी अचेतों का पीछे क्या माना? एक स्वाध्याय अचेतन। वो जो प्रवर्तक प्रत्यय आप जो बता रहे हो, उसके लिए स्वाध्याय तबियत प्रत्यय वाला एक वाक्य को माना उन्होंने। लेकिन इस वाक्य के आधार पर मैं उसे प्रवृत्त हो रहा हूँ, है ना? इस वाक्य के आधार पर उसमें प्रवृत्त हुआ है उन वाक्यों में। इस वाक्य में प्रवृत्ति के लिए कोई और प्रवर्तक बनना पड़ेगा, तो अनावस्था दोष होगी ऑटोमेटिक। इसलिए किसी प्रत्यय की प्रवर्तकत्व को जाना आपने कैसे? बताओ पहले। कोई सुना आपने कहीं से? व्याकरण पढ़ा? क्यों पढ़ा? कौन कहा आपको व्याकरण सुनने? बात आ गई ना वही। तो जन्म से लोग पढ़ाए जाते हैं, हम लोगों के दिमाग में डाल दे प्रवर्तक है इसलिए मान लिया, ये विधि है मान लिया, और उसके आधार पर हम चल रहे। कहीं ना कहीं आप जो है ना शुरू मान लेते हैं, माँ ने कहा ऐसे करो, बाप ने कहा ऐसे करो, वो विधि हो गई, प्रवर्तक हो गया। नहीं तो कहां से होता? जंगली जंगली जैसे रह जाते इसीलिए। क्या वो विधि, वो प्रवर्तक वहां है नहीं, शब्द ही नहीं है वहां भी। व्यवहार तो चल रहा है, वो अपने उस लौकिक व्यवहार में रहेंगे, लौकिक प्रवर्तकों को लेकर विचार चल रहा है, वो भी सब ये चल रहा है। जन्म जन्म जिसलिए अनादि कल माया, अनादि विद्या, अनादि संसार वगैरह कहना पड़ता है। नहीं तो वास्तव में विचार करके देखो, अनवस्था दोषग्रस्त है।
अनवस्था दोष से निवृत्त होने के लिए हम अनादि शब्द देते हैं। अनादि से चल रहा है, मानना पड़ेगा। नहीं हो सकते, नहीं, इसलिए कह रहे हैं, इसका मतलब प्रवर्तक प्रवृत्ति नहीं है। ये जित प्रत्यय प्रवर्तन नहीं करा रहा है, अर्थात कोई भी शब्द प्रवर्तक नहीं हो सकता। सिद्ध हुआ शब्द ही प्रवर्तक नहीं है, ये वास्तविक सिद्धांत है। ये केवल हमारा अपना विचार जो परंपरा से ही सुन लेता है ऐसा करना चाहिए, उसको हमने मान लिया, चल रहे हैं। इसलिए बार बार पहले भी करते हैं, शास्त्र ज्ञापक है, कारक नहीं। कई बार भाषकर बोल चुके हैं, शब्द आपको ज्ञापन करा सकता है किसी चीज को, करना न करना आपकी मर्जी होती है। अर्थात क्या शब्द प्रवर्तक हुआ नहीं। इसलिए तो नियोग का सिद्धिकरण में बहुत प्रयास किया प्रभाकरों से, खंडन में कुछ जबरदस्त हुआ। वो कहते नहीं, ये करा देगा, आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा होता ही नहीं। और कलयुग में तो देख ही रहे हैं, जो वेद पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे, वो खुद पालन नहीं कर रहे। कहाँ नियोजक हुआ, वो कहाँ प्रवर्तक हुआ? वाक्य पढ़ने पर भी प्रवर्तक नहीं हुआ। हर संध्या में उपासित कौन नहीं जानता है? सब ब्रह्मचारी लोग पढ़े हैं, किधर कर रहे हैं। उपासित तो पढ़ा ना आपने, तब प्रति भी पढ़ा ना, प्रवर्तक हुआ क्या? तो बात आ गई ना। इसका तो प्रवर्तक वो नहीं रहा, प्रवर्तक वो नहीं रहा। इसका मतलब शब्द प्रवर्तक नहीं कराया आपको, है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वेद प्रमाण कौन नहीं मान रहा है? वही कर्मकांड उसी वेद को लेकर पैसा कमा रहा है। हाँ, बात अगर मैंने प्रमाण तो मान रहे, किसके लिए वो अलग चीज है। हम मोक्ष नहीं चाहता है, बात ही खत्म कर दे, फिर तो ये कोई प्रवर्तक ही नहीं है। फिर तो आदमी की अपनी इच्छा प्रवृत्ति का कारण हुआ, शब्द प्रवृत्ति का कारण नहीं हुआ। इच्छा के साधन ढूंढता है जब, तब शास्त्र में जाता है इस इच्छा को पूरी करने के लिए मेरे को क्या साधन करना चाहिए। तब शास्त्र में देखा उसने कौन सा वाक्य ये फल देने वाला है। इसी प्रकार से मैं मोक्ष आने लगा, मैं आत्मज्ञान के वाक्य देखा, उसे मुझे आत्मज्ञान मिल गया, मोक्ष मिल गया, खत्म हो गया। विधि की क्या जरूरत है? साधन की अपेक्षा हुई केवल, और साधन ही शास्त्र बता रहा है। और मोक्ष का साधन आत्मज्ञान करके बताया, और व्याख्या साधन जो है स्वर्ग का साधन दर्शन बता रहा है कि इसलिए क्या करे, यम येनम न विदंती, यस्तु उपाय कहा ना वहां पर, प्रत्यक्षेण अन्वित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते येनम विदंती वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। कुमार भट्ट स्पष्ट करते हैं, ये शास्त्र केवल उपायों को बताता है और कुछ नहीं। अर्थात फल और उपाय का संबंध बोध करा दिया, और उससे प्रवृत्ति होना ना होना हमारी इच्छा के अधीन हो गया। तो शब्द कभी प्रवर्तक नहीं हो सकता, शब्द किसी भी कार्य का कारक ही नहीं हो सकता है। प्रवृत्ति रूपी कार्य का कारक को प्रवर्तक कहोगे ना। प्रवर्तक का मतलब क्या? एक कार्य के प्रति आपको इंस्टिगेट कर दिया, अगर किसी प्रवृत्ति रूपी क्रिया के प्रति कारक जो, तो उसका नाम प्रवर्तक हो गया। वास्तव में किसी भी क्रिया के प्रति कारक है ही नहीं शब्द, केवल बोधक है। अतएव आत्मज्ञान के वाक्य भी स्वरबोधक होकर के मोक्ष फल के प्रति साधन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए विधि की अपेक्षा नहीं है। अनवस्था दोष आता है, ऐसे मानने लगोगे। यथा आत्मवादी वाक्यार्थ श्रवणे विधि मंत्रेण न प्रवर्तते, तदा विधि वाक्यार्थ श्रवणे भी विधि मंत्रेण न प्रवर्तिष्यते इति विध्यंतर अपेक्षा, तथा तदर्थ श्रवणे भी फिर इति अनवस्था प्रसज्येत, फिर उसका भी अर्थ के लिए श्रवण करने लगा, और वाक्य मानना पड़ेगा, और वाक्य ऐसे करते करते अनवस्था दोष हो जाता है। इसलिए प्रवृत्ति में, श्रवण में प्रवृत्ति के लिए कोई विधि की अपेक्षा नहीं है। उसकी इच्छा होगी तो जाएगा, आपके करने की क्या जरूरत है? आपके कहने पर भी जाएगा नहीं, कोई जरूरी है क्या? अपवाद नहीं, सामान्य रूपेण यही है। इसलिए यतते इच्छति जानाति इच्छति यदते, ये सर्व सामान्य सिद्धांत है। यहाँ कई विधि नहीं आया। जानाति इच्छति यतते सर्व दर्शन के सामान्य सिद्धांत है, कोई दर्शन कर इसका खंडन नहीं करते हैं। चार वाक में यही कहेगा, मैंने पहले भौतिक जगत को जाना, फिर मेरी इच्छा हुई इसको भोगने की, मैं इससे प्रवृत्त हुआ। ये नहीं कहते वेद ने कहा इसलिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ, या कोई विधि कहते इसलिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ। चाहे चार वाक से लेकर के बौद्ध ले लो, जैन ले लो, नास्तिक दर्शनों को ले लीजिए, सभी के एक ही सिद्धांत है, जानाति इच्छति यतते। इस प्रक्रिया को कोई नहीं तोड़ा आज तक, या कहीं पीछे विधि नहीं।
यत्न किस प्रकार से करूं, वो इति कर्तव्य है ना, साधन उपाय, उसके लिए अपनी मर्जी है। जो शास्त्र से जाए, चाहे लौकिक सिद्ध से जाए, किस प्रकार साधन को लेता है, किस प्रकार से प्रवृत्ति करता है, उसकी अपनी मर्जी होती है। उसके लिए हम प्रत्यक्षादि से नहीं जान पा रहा हूँ, अनुमान से नहीं जान पा रहा हूँ उपाय जिस चीज के लिए यत्न करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ स्वर्ग है, इच्छा हुई है मेरे को, मुझे स्वर्ग चाहिए, साधन नहीं जान पा रहा हूँ प्रत्यक्ष और अनुमान से, तब हम शास्त्रीय विधियों में जाते हैं। नहीं तो लौकिक विधि से अब भोजन खाने के लिए हमें कोई शास्त्र नहीं कहा। जान रहा हूं मुझे भूख लगी है, इच्छा हुई भूख मिटाने की, लौकिक की विधि, लौकिक व्यवहार जन्म से लेकर हमें प्रवृत्त करा दिया। अनादिकाल संस्कार, इसलिए अनादि पहले बोला अनादिकाल संस्कार है। क्यों माँ के स्तन, कौन बोला विधि, माँ का स्तन पियो जिंदा रहने के लिए बच्चा, वो अनादि संस्कार से चले आता है। कई प्रवृत्तियां माया के अंदर नीति बीज की स्वभाव है, उसको आप टाल नहीं सकते, और प्रवर्तक के बिना भी प्रवृत्तियां होती है। तो यहाँ पर भी मोक्ष के लिए जब साधन हम समझना चाह रहे हैं तो ये आत्मज्ञान बता रहा है, इससे प्रवृत्त हो जाएगा, विधि की क्या जरूरत है, यह कहना बार बार यही तात्पर्य। तृतीय आशंका उस पूर्व पक्षी का था, चलो ज्ञान भी उत्पन्न हो गया मान लो, लेकिन तुरंत तो मोक्ष नहीं दे सकता। श्रवण हुआ, ज्ञान हो गया, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता। क्यों? वो ज्ञान का अभ्यास करना जरूरी है, स्मृति का संतान की अपेक्षा है। धारा चलाओ, इधर ब्रह्माकार वृत्ति को बनाओ बोलते ना लोग, और अभ्यास करो उसकी। ये पूर्व पक्ष पर कहता है ज्ञान स्मृति संतान है, ज्ञान स्मृति का संतान के लिए विधि जरूरत है। वो बोलेगा स्मृति का चलाओ, इसकी जो है धारा चलाइए तब तुमको मोक्ष मिलेगा, वो चलाइए बोलेगा ना, विधि है वो जरूरी, उसके लिए जरूरी। उसका भी खंडन करते सिद्धांती, वाक्य जनित आत्मज्ञान स्मृति संतते श्रवणादि विज्ञान मात्र अर्थांतरमिति। श्रवण विज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं हुआ, उसकी अपेक्षा अर्थांतर नहीं, आपने कहा ना बार बार कर जाता अर्थांतर अभाव, अर्थांतर है श्रवण जन विज्ञान, उस विज्ञान से दिन क्या स्मृति संतति, उसके लिए विधि की अपेक्षा है। श्रवण के लिए भी जरूरत नहीं है, आत्मस्वरूप ज्ञान के लिए भी जरूरत नहीं है, श्रवण के लिए भी विधि की जरूरत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, किंतु इस संतति चलाने के लिए विधि की जरूरत है। तकते वो भी नहीं न, क्यों? अर्थ प्राप्त, वो तो स्वतः सिद्ध है, उसके लिए विधि करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे अर्थ प्राप्त है वो समझा रहे। यदैव आत्म प्रतिपादक वाक्य श्रवणाद आत्म विषय विज्ञान उत्पत्ति तदैव तद उत्पद्यमानं तद विषय मिथ्या ज्ञानम निवर्तते देव उत्पद्यते। कि वास्तव में आत्म प्रतिपादक, यह इंपॉर्टेंट देखिए, श्रवण जो है ना कब वास्तव में फल दिया माना जाएगा, भाष्यकार बता रहे। देखिए आत्म प्रतिपादक वाक्य का श्रवण से आत्म विषय विज्ञान उत्पद्यते, यदा यदैव उत्पद्यते तदैव तद उत्पद्यमानं तद विषय मिथ्या ज्ञानम निवर्तते एवं उत्पद्यते। तब क्या करता है, वो उत्पन्न होता हुआ आत्मविज्ञान, उस आत्म विषय जो भी मिथ्या ज्ञान था आपके पास, वह सबको निवृत्त करता हुआ ही उत्पन्न होता है कि नहीं? लेकिन कैसे निवृत्त करेगा वो, तब आगे कहते हैं आत्म विषय मिथ्या ज्ञान निवृत्त तत्प्रभवा स्मृतियो न भवन्ति स्वाभाविको अनात्मस्तु भेद विषयाः। और एक बार आत्म विषय मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो गया, उसके बाद तत्प्रभवा स्मृतियो, अर्थात मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो स्मृति धारा जो स्वाभाविक की है, अनात्म भेद विषय है, वे होते ही नहीं, न भवन्ति। अनात्म स्मृति हेतु अज्ञान निवृत्ति, तत्कार्य स्मृति की भी निवृत्ति हो गई। जब अनात्म स्मृति के कारणीभूता अज्ञान निवृत्त हो गया, अविद्या निवृत्त हो गई, तो स्मृति रूपक कार्य भी अपने आप समाप्त हो जाता है, वो उत्पन्न हो नहीं सकता। स्वभाव बला प्राप्त एवं, ये स्वाभाविक उसका बल माना जाएगा, स्वाभाविक सामर्थ्य उस वस्तु का। आत्मस्मृति रीति उक्तम इदानीम अनात्मस्मृति अनर्थत्वस्य अनव्यतिरेक सिद्धत्वाच्च आत्मस्मृति स्वभाव प्राप्त इत्याह। टीकाकार इसलिए कहते हैं आत्मस्मृति के बारे में हमने कहा था, और आप अनास्मृति को क्यों ला रहे हो? कहते आत्मस्मृति उत्तम, ये बात तो सही है। इदानीम अनात्मस्मृति अनर्थस्य अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, कि जो अनात्मस्मृति है वो अनर्थ है, ये अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध था। जब वो निवृत्त हो गया तो बचेगा क्या? आत्मस्मृति तो बचेगी।
उसको करो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब अनात्म स्मृति नष्ट हो गया और किसकी स्मृति रहेगी आपको? अभी आत्म स्मृति स्वाभाविक सिद्ध है, उसको आत्म स्मृति करो बोलने की क्या जरूरत है? विधि की तब भी जरूरत इसलिए नहीं है, इसे कहते स्वभाव प्राप्त इत्या, और स्वभाव से प्राप्त हो जाता है। अभी प्राप्त क्यों नहीं था? क्योंकि अनात्म स्मृतियां चल रही है, इसलिए आत्म स्मृति हो नहीं रही। और आत्म विषय विज्ञान श्रवण से जब अनात्म स्मृति का कारणीभूत विद्या नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया, तो अनात्म स्मृति अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अतः उस समय स्मृति किसकी होगी? आत्म विषय स्मृति ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगी। इसलिए उसके लिए पृथक विधि करने की अपेक्षा नहीं है। अनर्थत्व अवगत इच्छा। और दूसरी बात, उसके बाद आप चाहेंगे तो भी आप नहीं करोगे। यदि कहो ना आप अनात्म स्मृति कीजिए, आप नहीं करोगे। क्यों? आप जानते ही अनर्थ है। अनर्थता का ज्ञान आपको एक बार जब हो जाए, अनात्म स्मृति अनर्थ का कारण है, ऐसा जिस क्षण आपको निश्चय होगा, उसके बाद आप चाह करके भी किसी कहें, विधि भी कहें, तो भी आप अनर्थ की स्मृति करोगे नहीं, और विधि न कहने पर भी आत्मस्मृति करोगे। क्यों? वो अनर्थ है, आपको मालूम। एक बार किस चीज की अनर्थता का ज्ञापन होने से अन्य का विधि हुए बिना ही स्वतः ही अन्य में प्रवृत्ति हो जाती है, स्वतः ही हो जाएगी। ये मत करो माने ये अच्छा है, वो ठीक नहीं तो ये ठीक है, ये कहने की जरूरत नहीं, ये करो, क्यों? स्वाभाविक ही है। इसलिए कहते हैं अनर्थत्वावगत आत्मावगत ही, उसको समझा रहे, आत्मावगत ही सत्याम अन्य वस्तु अनर्थत्व अवगम्यते। जैसे आत्मा का आत्म विषय का वाक्य चिन्ह ज्ञान से आत्मा की अवगति जैसी होती है, ठीक उसी समय अन्य वस्तुओं में अनर्थत्व का आपको निश्चय हो जाता है। कैसा निश्चय होता है? अनित्य, दुख, अशुद्धि आदि बहुदोषवत्ता आत्मवस्तु सतत विलक्षणत्वात्। क्योंकि अनित्यता, दुख, अशुद्धि आदि बहुत दोष वाला ये अनात्म वस्तु है, ऐसा निश्चय होता है, और विलक्षण हो जाने से उसकी स्मृति की धारा अपने आप चल पड़ती है। अब अर्थ प्राप्त्या विधेयत्व अभाव सिद्ध कर दिया, उसके उपसंहार कर देता। तस्मात् अनात्म विज्ञान स्मृति नाम आत्मावगतेर अभाव प्राप्ति ही। इसलिए अनात्म विज्ञान और उसकी स्मृति की धारा आत्मावगति होती ही बराबर उन सब का अभाव प्राप्ति हो जाती है। पारिशेष्यात् आत्मिक विज्ञान स्मृति संततेर अर्थत एव भावात् न विधेयत्वम्। इसलिए परिशेषतः आत्मिक विज्ञान की स्मृति की संतति ही अवश्य ही अर्थत सिद्ध है, वह होने के कारण से पृथक व विधेय नहीं है। शोक मोह भय अशनया पिपास दुख दोष निवर्तक स्मृति है। और दूसरी बात, उस आत्मस्मृति जो है शोक मोह भय अशना पिपासा इत्यादि अनंत जो दुख और दोष हैं, उनके निवर्तक होने के नाते उसकी स्मृति भी स्वतः ही होती रहेगी। विपरीत ज्ञान प्रभु शोक मोह दोष, क्योंकि अनात्म ज्ञान से उत्पन्न होता है शोक मोहादि दोष। इसलिए कहा तथा तत्र को मोह का शोक विद्वान न विवेति कुतश्चन अभयं वै जनक प्राप्तोसि विदिते हृदय ग्रंथि इत्यादि श्रुतिभ्यः आहु इति शेषा। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा यह बात कह दिया गया है। फल प्रदान करने के लिए, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान पहले उत्पन्न होता है, वो श्रवण ज्ञान पर बात ही नहीं है। श्रवण वह जो आत्मदर्शन फल का श्रवण एक अलग चीज है, परोक्ष ज्ञान फल श्रवण अलग चीज है। आत्मदर्शन से अप्रोक्षानुभूति फलक श्रवण के अनंतर मनन निध्यासन की जरूरत नहीं। क्यों? अप्रोक्षान तो हो ही गया। अब उसकी जवाब आएगी, उसकी जवाब आएगी है तो प्रौढ़ीवाद अभिगम करके बोल रहे हैं, ये जवाब अभी आने वाला है। इसे पूरी शास्त्र तो उस भाषण का पूछना तब पता चलेगा, क्योंकि अभी बोलने वाले उस बात को पहले योग सिद्धांत को लाएं, योग सब खंडन करके फिर कहेंगे। फिर आपने मान लिया बीच स्मृति ज्ञान और अनुभूति के बीच में स्मृति की जरूरत है, कहते नहीं ये तो केवल समझाने के लिए वो कह दिया जा रहा है, वास्तव में कोई जरूरत नहीं, वास्तविक जरूरत नहीं। तो आगे कहेंगे, बचाओ पंक्ति पहले ही देख लो, तुम्हारी मर्जी है तो। अभिगम मुक्ता 228 दूसरी पंक्ति,
ये वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अभ्युपगम्य इदम मुक्तम, ये जो यहाँ शास्त्र चल रहा है अभ्युपगमवाद मात्र ही है। यथा पूर्व पक्ष उसके वादानुरूप उसको जवाब दिया जा रहा है, वास्तविक सिद्धांत कथन नहीं है। वास्तविक सिद्धांत में अपरोक्षानुभूति अनुकूल श्रवण हो गया एक बार, फिर कोई मतलब ही नहीं। अपरोक्षानुभूति हो गया फिर क्या रह क्या गया, मोक्ष तो हो ही गया, फिर क्या जरूरत है किस चीज की। हाँ, अपरोक्षानुभूति अनुकूल श्रवण हुई नहीं, तार श्रवण को लगे तो मन निध्यासन वगैरह जरूरत है तब, क्योंकि द्रष्टव्य और श्रोतव्य को आपको जोड़ना है। द्रष्टव्य क्या है? फल है, श्रोतव्य साधन है। किसका द्रष्टव्य? आत्मा। इसलिए आत्म दर्शनानुकूल श्रवण यदि हो जाए फिर अन्य कोई चीज की जरूरत नहीं है। उतार श्रवण के प्रति अंग के सदृश अंग के समान मन निध्यासन को मानना पड़ता है। एक बार हो जाएगा फिर कोई जरूरत नहीं है। ये बात आगे कहेंगे, इसलिए पूरी शास्त्रार्थ हो रहे तो थोड़ा रुकना चाहिए आदमी को। आगे क्या बोल रहेंगे इस बात पे आएगा ही क्लियर होएगा बात तो बातें। वहां टीका भी हम पढ़ के सुनाएंगे सारी बात, तो स्पष्ट वहां लिखा हुआ है, ये वास्तविक सिद्धांत में नहीं लिया जा सकता है। अभ्युपगमवाद इसको कहा जाता है। खैर, अब आइए चौथा पक्ष था ना वहां, चलो निरोध करने के लिए तो करो, अनाथ वृत्तियों को निरोध करना है मुझे, योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये भी कह रहा है। और यहाँ पर भी आपको विस्तार से निरोधात्मक साधन के लिए विधि की जरूरत है। अर्थात श्रवण सृजन आत्मविज्ञान मात्र ही मोक्ष दे नहीं सकता, पीछे निरोध की अपेक्षा है, वो निरोध संबंधी विधि मान तो वो भी जरूरत नहीं। निरोध स्तरीय अर्थांतरम चेत, आपने कहा अर्थांतर भाव और कोई कर्तव्य नहीं रह गया, कार्यांतर है ही नहीं, इसलिए विधि की जरूरत नहीं। अगर कार्य है निरोध करना जरूरी है, निरोध नहीं करोगे आत्मज्ञान टिकेगा नहीं, मोक्ष होगा नहीं। इसे निरोध करना चाहिए, ये विधि चाहिए। इसमें कहते मैं ही क्या नहीं कहता, तो योग दर्शनकार भी करे। और पक्षी कहता है अथापि स्यात्, इति चेत् की व्याख्या है, अथापि स्यात् चित्त वृत्ति निरोधस्य वेद वाक्य चरित आत्मविज्ञानात् अर्थांतरत्वात् तंत्रांतरेषु च, भाई तंत्रांतर में योग दर्शनादियों में भी कर्तव्यतया अवगतता विधित्वमिति चिन्ह। कहता है चित्त वृत्ति निरोध नामक फल के लिए वेद वाक्य आत्मविज्ञानात् अर्थांतरत्वात्, वेद वाक्य आत्मविज्ञान रूपा फल से भिन्न है चित्त वृत्ति निरोध नाम का वस्तु, उसके लिए विधि माननी पड़ेगी। और तंत्रांतरों में तो स्पष्ट ही कर्तव्य रूपेण कथन कर दिया है ना। और वह फल भी देखो नीचे थोड़ा टीका, अतः योगानुशासन विधि निश्रेष हेतु समाधि सूत्रतः, अतः योगानुशासन, इस सूत्र के अंदर क्या कहा गया है, कहते निश्रेष का साधन समाधि, ये सूत्रित कर दिया गया। तस्य लक्षण मुक्तम योग चित्त वृत्ति निरोध ही थी, उसी का लक्षण बता दिया। योग में समाधि, समाधि क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध ही समाधि है। तन निरोध अवस्थाया, उस निरोध अवस्था में क्या मिलेगा, मोक्ष रूप फल मिलेगा। आत्म स्वरूप प्रतिष्ठत्व कैवल्यम आख्यातम तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम इत्येवं योग शास्त्र मुक्ति हेतुत्वम, इसलिए मुक्ति का साधन निरोध है, वह विधि है, इसलिए विधि मानना चाहिए। चिन्ह मोक्ष साधन अनवगमात, मोक्ष साधन रूपेण हम उसको मानते ही नहीं योग को। अंतःकरण साधन आदि के रूप में मान लो, कोई आपत्ति नहीं। मोक्ष का साक्षात साधन ज्ञान के लोग किसी भी चीज को मानने को तैयार, ज्ञान ही एकमात्र मोक्ष का साक्षात साधन है। नहीं वेदांत ब्रह्मात्म विज्ञानाद अन्य परो पुरुषार्थ साधन अवगम्यते, वेदांतों में कहीं भी ब्रह्मात्म विज्ञान से भिन्न परम पुरुषार्थ किसी को साधन रूपेण स्वीकार नहीं किया गया है। अनेक श्रुति प्रमाण आत्मा तस्मात् सर्वभवत् ब्रह्मविदाप्नोति परम स्वयो वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति आचार्यवान पुरुष वेद तस्य तावदेव चरम अभ्यम्य वै ब्रह्म भवति एवं वेद इत्यमा श्रुति से। अच्छा, अब पूर्व पक्षी कहता है जितने भी वेदांत वाक्य हैं कि स्वरूप कथन करने वाले से आप प्रामाणिक है, और वो अपने स्वार्थ में प्रामाणिक नहीं माना जाए। जैसे अर्थवाद वाक्य होते हैं स्वार्थ कोई प्रमाण नहीं, विशेषत्व प्रमाण हो जाता है। विधेय का संस्कृति या विधि की निंदा करता हुआ वह चरितार्थ हो जाता है, प्रामाणिक हो जाता है। उसी और आपके सारे वेदांत वाक्य वो एक अनुमान बना रहे थे, आनंद गिरी का पहला पंक्ति इसमें है, इस पैराग्राफ का। वेदांता स्वार्थे न मानम, वेदांता स्वार्थे न मानम, क्यों? सिद्धार्थ वाक्य, सिद्धार्थ वाक्य
स्वरोधित इत्यादि के समान। पृष्ठ 229 में बोल रहा हूं, जहां पाठ चलना है। अनन्य साधनत्वाच्च निरोधस्य, अनन्य साधनत्वाच्च निरोधस्य। और दूसरा ये जो निरोध आपने कहा उसके लिए विधि की जरूरत है, और निरोध भी वास्तव में अन्य साधनों से संपन्न होने वाला वस्तु नहीं है, वह भी अर्थतः सिद्ध होने वाला वस्तु। इंद्रियों को आपने जो ना जैसे प्रत्याहार किया तो निरोध हो गया। नहीं आत्मविज्ञान स्मृति संतान व्यतिरेक न चित्तवृत्ति निरोध साधन। आत्मविज्ञान और उस आत्मा की संस्मृति की संतान से अतिरिक्त, उस धारा से अतिरिक्त चित्तवृत्ति निरोध का कोई अलग साधन नहीं है। माने आत्मविज्ञान और आत्मविज्ञान की जो स्मृति का संस्थिति है, संतति है, धारा है, यही निरोध का भी साधन है। जो मोक्ष का साधन है वही निरोध का साधन है। अर्थात कि मोक्ष और निरोध में कोई अंतर नहीं है। जो निरुद्ध अवस्था है इसे केवल निर्वाण बोलते, बहुत दादी से नाम क्या रखते हैं, इसलिए निर्वाण, निर्वाण को निरोध को निर्याद भी है तो समान है वो चीज, इसलिए अलग कोई साधन नहीं माना जाएगा। तब भी पूर्व पकड़ लेगा महाराज, फिर भी आपके यहाँ तो आत्मविज्ञान से भिन्न को और मान ही लिया आपने संतति को, उसके लिए विधि मान लीजिए। कहते भाई आप भी गम्य इदम मुक्ता, ये तो केवल आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ये वास्तविक सिद्धांत हमारा नहीं है। नीचे टिप्पण बहुत सुंदर दे रहे, कस्माद अभिगमवादोयम् सिद्धांत कुतो न स्यात्। आप अभिगमवादी से क्यों मानते हैं, इसे केवल मुख्य सिद्धांत क्यों नहीं कह रहे हो? न तो ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेक अन्य मोक्ष साधन अवगम्य थे। भाष्य इसलिए कहते भाष्य में, नहीं ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेक अन्य मोक्ष साधन अवगम्य थे। ब्रह्म विज्ञान से अलग मोक्ष का किसी भी चीज को हम साधन पर स्वीकार करते ही नहीं, ये मुख्य सिद्धांत है। और गौण सिद्धांत तो सब लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, वो तो जो है समझाने के अलग अलग सीढ़ियां हैं। जैसे 11 सीढ़ी होते हैं, आप किसी भी सीढ़ी को इनकार तो कर नहीं सकते, लेकिन 11वां सीढ़ी ही मंजिल है, ये नीचे वाले सीढ़ी है। लेकिन इसे भी हमें जगह जगह स्वीकार करना पड़ता है, हर सीढ़ी की बात चर्चा करनी पड़ती है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, ये समझना पड़ता है। इसलिए ऐसी जगहों में ये मुख्य सिद्धांत कर रहे हैं कि कौन सिद्धांत, किस सीढ़ी की बात चल रही है। अब लोग क्या कहते हैं, ऐसे जगह में पकड़ लेते हैं, बात करने का है, ऐसा कैसे होगा, आत्मज्ञान की बात संस्कृति भी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक में अद्वितीय ब्रह्म विज्ञान है जिससे मोक्ष होना और कोई साधन नहीं है। ज्ञान से ही मोक्ष, ज्ञानादेव तो कैवल्य, दूसरा कोई साधन नहीं। बाकी सारे साधन जो वर्णन किए जाते वो पीछे पीछे के भिन्न सीढ़ियां हैं। जैसे वो आता है कि सुना है कि रामकृष्ण परमहंस जी की परंपरा में दो मुख्य 12 शिष्यों में से 2 शिष्य थे, एक का नाम ब्रह्मानंद था शायद, एक का नाम अभेदानंद था। ये दोनों बनारस में शरीर छोड़े, फिर अखंड आंदोलन को ऐसे कुछ होगा। 2 व्यक्ति ऐसे थे बनारस में, 2 मुख्य 12 शिष्यों में से। फिर कौन थे? नहीं नहीं, क्योंकि वहां हमने सुना था, बनारस में लोग बता रहे थे कि राष्ट्र मिशन वालों के मुख से सुना था कि 2 महात्मा थे, दोनों अच्छे विद्वान, नाम कुछ भी हो, तो जब शरीर छोड़ने वाला बात है तो उन्होंने इनको कहा, बोलते आप मुझे महावाक्य सुनाओ। सारा वेदांत चिंतन कर दिया हम लोग, और अब जो है तुम मुझे सुनाओ, मैं तुमको सुनाता हूँ। वो कहता है तुम सुना दो, तो सुनने के बाद मामला खत्म हो, फिर सुनाने वाला नहीं रह जाएगा। फिर अंत में तैवत दोनों एक साथ बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, इन्होंने वो एक साथ अहम ब्रह्मास्मि बोले, इसका कहा वो ध्यान सुना, उसका कहा इसने सुना, तो दोनों विधेय मुक्त। ऐसे आप बोलते हैं, आप कहाँ तक सच्चे है कहाँ तक झूठे तो भगवान जाने। इन कहने का मतलब कि जो अन्य जितने भी श्रवण हुआ है वो श्रवण वास्तव में आत्मदर्शन के अविविध पूर्वकालीन श्रवण नहीं माना जाता। आत्मदर्शन फल का श्रवण एक अलग चीज है, और परोक्ष ज्ञानांगभूत श्रवण जो हम लोग सामान्य रूप में कर रहे हैं ये एक अलग चीज है। ये
श्रवण के पश्चात मन निध्यासन करना ही पड़ेगा। और आत्मदर्शन अविद श्रवण जो कहते हैं वो उसके पूर्वकालीन हो जाता है मन निध्यासन। जितने भी अन्य साधन है बस अंग के समान अंग ही है। किसके लिए? ब्रह्म विज्ञान भी मुख्य साधन। जैसे आप इधर क्या महिमा संबंध अंगापुर मानते हैं, अनेक अंगापुर क्या करेगा? एक उत्पत्ति पूर्व को पैदा करेगा, और अनेक उत्पत्ति पूर्व समुदाय पूर्व को पैदा करेगा, अनेक समुदाय पूर्व एक फलापूर्व को पैदा करेगा, क्रम से जाएगा। वो चिंतन है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अनेक साल छोटे छोटे बताया जाता है। अब यज्ञ निदान तपस्या में बता दिया गया है। ब्राह्मणा विदिशन्ति, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करते हैं, अर्थात के ब्रह्म ज्ञान अनुसार यज्ञ दान तप हो गया। अगर उस वाक्य के अनुसार है या नहीं, इसे वो समझना पड़ता है कौन साधन को आपके सीढ़ी पे रखे। शुरू होता है एकदम नीचे से, यम नियम आसन प्राणायाम आदि ये सब साधन भी अपेक्षित है, फिर वो सब विभिन्न सीढ़ियों के मामला है। इसलिए कहा भाषकर अभ्युपगम्य इदम मुक्तम न तो ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकेण अन्य मोक्ष साधन अवगम्य थे। अन्य कोई मोक्ष साधन हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये मैं जान रहा हूँ। कथम पुनरुपासना से पक्ष प्राप्ति, नियम विधि पक्ष है ना, वो नियम विधि पक्ष के लिए कहेंगे वहां पर यत्तुक्तम विज्ञाय प्रज्ञा कुर्विता, उस मंत्र के अर्थ को बता रहे हैं। वही तो मैं अभी समझा रहा था। पूर्व पक्ष ने कहा ना विज्ञान, क्या कहा था मंत्र दिया तो विज्ञाय प्रज्ञा, जान करके ऐसा बुद्धि बनाओ। इसका मतलब क्या है? ब्रह्म का वृत्ति बनाने का क्यों बोल रहे हो आप? ब्रह्म ज्ञान करके, विज्ञान का मतलब क्या? ब्रह्म ज्ञान करने के बाद, प्राप्त करने के बाद प्रज्ञान कुर्वीत अर्थात धारा चलाओ, ब्रह्म का वृत्ति की निरंतर धारा चलाओ। ये जो कहा है उस मंत्र के अर्थ यत्तुक्तम कैसे शुरू करते हैं 32 में देख लो, यत्तुक्तम से शुरू हो रहा है वहां। उस मंत्र को लेकर विचार किया। हाँ, वो मंत्र को हम नियम विधि पक्ष में लेते हैं, वो भी अपूर्व विधि नहीं, वो भी नियम विधि पक्ष में, वो भी साधना के कोटि में नियम विधि मानना पड़ेगा। वो तो साधक का मामला हो गया, विधि कोटि के अंतर्गत आएगा। जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास करते 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 ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेगा, वास्तव अप्रोक्षानुभूति हो गई, उसके बाद कोई जरूरत नहीं। यहाँ सब जो कहते ब्रह्म ज्ञान व्यतिरेक सब कोई साधन नहीं मानते, का अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बात होता है। और ऐसे उस स्थलों में नियम विधि में क्या है? सिर्फ पक्ष प्राप्त होता है। वहां पर विस्तार से विचार आएगा। नियम विधि पक्ष जब समझाएंगे कि साधना का पूर्व है, वो तो साधना की अवस्था की बात है। जब व्यक्ति को परोक्ष ब्रह्म ज्ञान मिल गया, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और अप्रोक्ष अनुभूति के बीच में संतति की जरूरत है। उसके लिए पक्ष प्राप्ति को दिखा करके कहेंगे वहां नियम विधि हम उसको मानेंगे। क्या आत्मज्ञान तो अप्रोक्ष अनुभूति नहीं है। फिर आप वहां विचार आएगा, सब खंडन करेंगे। स्मृति क्या जरूरत है? अभी पहले भी बोल चुके हैं, स्मृति कहाँ रहेगा? स्मृति किसकी होती है? अनात्मा की। अभी अभी विचार हो चुका है, वो तो अर्थ स्वरूप तो स्वतः सिद्ध हो गया। जैसे आत्मज्ञान हो गया, विद्या निवृत्त हो गई, तो अनात्म स्मृति का निवृत्ति होने से आत्मस्मृति की जरूरत ही नहीं है। ये तो पूर्व में विचार आ चुका है, खंडन कर चुके हैं कल ही ये सिद्धांत को। इसलिए हाँ करो, वही वहां आत्मज्ञान कौन सा परोक्ष अप्रोक्ष बात हो रही है, ये तो नहीं कह रहे कोई। इसलिए समझना पड़ता है, जहां विधि आया माने साधना है, सिद्ध अवस्था है ही नहीं। ब्रह्मित ब्रह्मयु भवति का प्रसंग ही वो है ही नहीं। जब ब्रह्मित ब्रह्मयु तो ब्रह्मयु भवति है, वहां पर कोई विधि का प्रश्न ही नहीं। विधि जो भी होता है साधना काल की बात होती है। साधना काल होता है तो अप्रोक्ष आत्मज्ञान की बात है, उसके अलावा कोई व्यवस्था दे नहीं सकते आप वहां। इसलिए यत्तु करके उठाया ही क्या है, सारा प्रसंग यत्तु जो ऐसा कहता है उसके लिए हम ये कह रहे हैं। मुख्य सिद्धांत नहीं है वो, मुख्य सिद्धांत पहले जवाब दे चुके हैं। अभी पूर्व में जो कल गया था, यहाँ पर कहा था ना वस्तु अनर्थत्व अवगम्य थे, अनित्य दुख अशुद्ध आदि बहुदोषवत्ता आत्मस्तुषत्व विलक्षणता। कल ही जो है 226 में स्मृति की जो अपेक्षा कहा, उसको जबरदस्त खंडन कर चुके हैं। स्मृति की कोई मतलब नहीं, वहां पर धारा की कोई मतलब नहीं। यदि आपको अप्रोक्षानुभूति हुई तो उसमें क्या होता है? इसलिए यहाँ आत्मज्ञान से अप्रोक्षानुभूति क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कार्य बिल्कुल अविद्या का नष्ट हो गया, विद्या ज्ञान निवृत्त हो गया। यहाँ जब फल बोल रहे विद्या ज्ञान निवृत्त हो गया, मतलब क्या? अप्रोक्षानुभूति मानना पड़ेगा। और वहां विद्या ज्ञान निवृत्ति की बात ही नहीं कह रहे हैं,
और यहाँ जब बोल रहे हैं आत्म प्रतिपादक वाक्य श्रवणाद आत्म विषय विज्ञान उत्पद्यते यदैव तदैव तद उत्पद्यमानं तद विषय मिथ्या ज्ञान निवर्तते एवं उत्पद्यते। या 226 जब बोल रहे हैं स्पष्ट बता रहे उस जगह पर यदि वो अप्रोक्षानुभूति नहीं है तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति का प्रसंग ही नहीं उठता। और एक बार मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया फिर अनात्म विषय स्मृति अब संभव ही नहीं है और आत्म विषय स्मृति की आवश्यकता नहीं है। ये वहां पर पूरा विचार कल हुआ है क्योंकि इसका वो प्रयोजन नहीं रह जाता है। अच्छा वो जो नियम विधि पक्ष है वो साधना कोटि का पक्ष है, वह इसलिए मानना पड़ता है परोक्ष ब्रह्म विज्ञान है व्यक्ति को, अप्रोक्षानुभूति भी हुई नहीं है, मिथ्या ज्ञान बना हुआ है, इस संभावना है गड़बड़ाने का बीच में, अतः उसको धारा चलाना पड़ेगा। अवस्था से फिर आएगा देखेंगे वहीं पर। और कहते हैं आकांक्षा भावाच्च भावना भाव, दूसरे हेतु जो उसका था भावना शत्रु प्रत्यय है उसका भी खंडन करते हैं। आकांक्षा ही नहीं रह गया तो भावना का प्रश्न ही नहीं, इस अंशत्र युक्त भावना का मामला या उठता नहीं। उसको समझाए पहले पूर्व पक्ष जो कहा तो उसी को उठाकर यद उत्तम यजेत इत्यादि किंकेन कथम इति भावना आकांक्षायां फलसाधन इति कर्ता इति कर्तव्यता भी आकांक्षा अपनयनम यथा तद्वद्यापि आत्मविज्ञान विधौ उपपद्यते इति तदसत्। जो पूर्व पक्ष ने पहले कहा था यजेत इत्यादि में जैसा किंकेन कथम करके भावना आकांक्षा होता है, फल साधन इतिकर्ताओं के द्वारा उस आकांक्षा अपनयन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मावार दृष्टि इत्यादियों में भी आपको माननी चाहिए। यहाँ पर भी आत्मविज्ञान का विधि है और किसमें यहाँ विशेष रूपेण कौन से मंत्र लेना, जो वर्तमान वाला आत्मा इत्य उपासित इस मंत्र को लेना, इसमें भी इसलिए अपूर्व विधि होनी चाहिए। और यहाँ पे आकांक्षा है उसे जिस प्रकार से पहले वर्णन किया उन्हें बता चुका है। या फल क्या है, मोक्ष है ना, फल साधन क्या है, ये जो आत्मविज्ञान, और रीति करता क्या है, शब्द दीक्षा आदि, ऐसे बताया था ना पूर्व में, वो ध्यान रखना, वो सारे चीजों के सुमन होना चाहिए। चेत तदा सब क्यों एक विवादित्यम तत्वसी नीति रीति अनंतरम अपायम अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ विज्ञान समकाल में सर्वाकांक्षा निवृत्ते है। आ गया ना, सकल आकांक्षा ही खत्म हो गया, स्मृति की भी प्रसंग इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि ये बार ये हो जाए मैंने ये तारस अप्रोक्षानुभूति। यहाँ पर वाक्यार्थ विज्ञान समकाल में होगा, तात्पर्य है समझना, श्रवणार्थ केवल परोक्ष विज्ञान की बात नहीं है, तो समकाल ही सब खत्म हो गया, विज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया का मतलब अप्रोक्षानुभूति ही लेना इसी स्थलों में। वाक्यार्थ विज्ञान समकाल ही सर्वाकांक्षा निवृत्ते है, सभी आकांक्षा समाप्त हो जाती है। किंकेन कथम, आकांक्षाओं से एक भी आकांक्षा नहीं रह जाता है। निरपेक्षेत्र अज्ञानम तस्य वाक्त्व प्रतिज्ञानिन हानात् नाशत्रिवति भावना वेदांत संभाव्यते। देखो आगे ना नीचे टीका टिप्पणी में यहाँ पर कहते किंकेन कथम इत्यादि आकांक्षासु निरपेक्ष हेतु, उन सदियों में एक निरपेक्ष हेतु कौन है, अज्ञान है। जब अज्ञान ही नष्ट हो गया किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं हो सकती। तस्य वाक्यत्व प्रज्ञानी न अज्ञान से वाक्यत्व प्रत्यज्ञानी न, प्रतिज्ञान हो ना, प्रतिज्ञान मतलब क्या, जीव ब्रह्मैक्यत्व अप्रोक्षानुभूति हो गया, उससे हानात् नाशत्रिवति भावना वेदांत संभाव्यते। अज्ञान सत्येव आकांक्षा द्वारा तादृश भावना संभवात। देखिए स्पष्ट आ रहा है नहीं यहाँ पर, जहां भी आप किसी भी प्रकार का विधि माने, चाहे नियम विधि मानो, चाहे अपूर्व विधि मानो, चाहे प्रसंज्ञा विधि मानो, विधि मानने का मतलब अज्ञान है मानना पड़ेगा। अज्ञान है का मतलब वह जो भी आत्मज्ञान कह रहे हैं वह आत्मज्ञान परोक्ष ही होगा, अप्रोक्ष नहीं हो सकता। कि जहां अप्रोक्ष ज्ञान है वह अज्ञान खत्म, अज्ञान नहीं है तो भावना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई विधि का सवाल नहीं। भावना ऐसा तो देश विदृति भाव, इसलिए वेदांतेश ने वेदांतेशु न विदृति भाव, किसी प्रकार की विधि नहीं हो सकती। मूल भाषण वाक्यार्थ विज्ञान विधि प्रयुक्त प्रवर्तते, वापस वही शंका लौटेगा। उस वाक्यार्थ विज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको विधि प्रवृत्त होना पड़ेगा। कभी विधि श्रवण के लिए फिर एक और विधि माननी पड़ेगी, अनवस्था, जो कल चर्चा हो चुकी है। इसे विद्यंत्र प्रयुक्त अनवस्था दोषम अवोचाम, एक विज्ञान श्रवण के लिए विधि जरूरत है और विधि वाक्य को श्रवण करने के लिए एक और विधि करोगे तो अनवस्था दोष हो जाए, पहले हम बोल चुके हैं।
न चैकमेव द्वितीय ब्रह्म इत्यादि वाक्येषु विजिरवगम्यते। और एकमेव अद्वितीय इत्यादि किसी भी वेदांत वाक्यों में कहीं भी किसी भी प्रकार का विधि हम स्वीकार करते ही नहीं, वैसा बोध होता भी नहीं है, कहीं है नहीं वहां विधि। आत्मस्वरूप अनुवाख्याने नहीं अवसितत्वा, क्योंकि वे सब वेदांत वाक्य वास्तव में आत्मस्वरूप अवबोध करके चरितार्थ हो जाते हैं, पर्यवसन हो जाते हैं, उसका और कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। तब पूर्व पक्षी कहता है यदि स्वरूप अनुवाख्यान करते हैं वेदांत वाक्य, फिर वो अर्थवाद वाक्यों के समान हो जाएगा। तब अनुमानया वेदांता सर्वे स्वार्थी न मानम, वेदांत वाक्य वे स्वार्थ में प्रामाणिक नहीं हो सकते। सिद्धार्थ वाक्य बाद सिद्ध वस्तुओं का बोधक वाक्य होने से, जैसे स्व अरोधी इत्यादि ये अनुमान के पूर्व पक्षी ने, अति विधि शेषत्व प्रामाणिक होगा, स्वार्थ बोधकत्व प्रामाणिक नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष ने कहा वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्र अप्रामाण्य चेत, पूर्व पक्षी वस्तु स्वरूप का अनुवाख्यान मात्र करने से यह वेदांत समस्त वाक्य जो है अप्रामाणिक है। पूर्व पक्षी चेत उसको समझा रही थी, चेत को अपनी बात को विस्तार कर पूर्व पक्ष को पहले अथापि यथा स्वरोदित यद अरोदित तद रुद्रस्रुतत्व माधव, स्वरोदित यद अरोदित तद रुद्रस्रुतत्व, वह रोया उसका जो रोना है यही उस रुद्र का रुद्रत्व है इत्यादि जो वाक्य होते हैं, रुद्र के स्वरूप कथन मात्र कर रहे हैं, वहां कोई विधि नहीं है। अतः उसको हमने क्या किया, बरिशी रजतम न देयम, बरिशी रजतम न देयम, जो बरियाग रुद्र याग है, और रुद्र याग में रजत का कभी भी हवन में कभी भी किसी भी प्रकार से रजत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि रजत को इस्तेमाल करोगे तो रुद्र को वो दिन याद आएगा जिस दिन उस रजत के कारण से रोया था, और याद आएगा तो आप प्रसन्न कैसे हो गए यजमान पर, आशीर्वाद कहां से देगा। इसलिए बर्री याग में रजत नहीं दे डालना चाहिए। वो तो रजत दान आदि का जो निषेध